कभी कभी ऐसी बहुत ऐसी घड़ी आती है जो लगता है अरे कहाँ है मेरे हनुमान जी, कहाँ है जो हमारा ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो ये भी मैं समझ जाती हूँ उन्हीं की कुछ है कृपा, हो सकता है वो कुछ अच्छे के लिए ही रुका हुआ है। लेकिन संकट आता जरूर है, सताता नहीं है, मैं इसको मानूंगी। आता तो है लेकिन सताता है क्योंकि उनको विश्वास है हमारे साथ हनुमान जी हैं। मैं पूजा उनका हनुमान चालीसा पाठ कर ली, वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए, अगर खराब भी होगा तो शायद मेरी यही किस्मत में है। तो ये बहुत बड़ा उनका हनुमान चालीसा पढ़ना एक अलग तरह से शक्ति देता है। हनुमान जी की एक से एक बढ़कर साधक हुए हैं, भक्त हैं, श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जिनको सुनने के बाद हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हम शुद्धता और शुचिता की बात करते हुए कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस यात्रा क्रम में बहुत सारे ऐसी महिला भक्त मिल जाती हैं जिनका हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा है और प्रेम में कोई नियम काम नहीं करता। इस सिद्धांत के तहत वो हनुमान जी का विधिवत पूजन करती हैं, चोला भी चढ़ाती हैं और हनुमान जी की कृपा उन पे बनी हुई है। जब भी कोई संकट की स्थिति आती है, जब भी कहीं ऐसा लगता है कि किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में है, हनुमान जी हमेशा उनके मुख पे वो नाम हनुमान जी का आ जाता है, हनुमान जी का स्मरण आ जाता है हृदय में और सकल कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही एक महिला भक्त से आज हम इस कड़ी में बातचीत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बातचीत को सुनने के बाद आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति ये श्रद्धा और भक्ति और बढ़ जाएगी। राम का गुणगान करने बैठे हैं हनुमान, राम का गुणगान करने बैठे हैं हनुमान, राम राम बोल जय सिया राम मिल जाएंगे भगवान, राम राम बोल जय सिया राम मिल जाएंगे भगवान। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवाङ्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, हनुमान जी कृपा कर दें तो जीवन में सब संभव हो जाता है, सब सुगम हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हनुमान जी के कई ऐसे भक्त हैं जिन पे हनुमान जी की असीम कृपा है और जब भी वो संकटों में होते हैं तो उनका ध्यान हनुमान जी की तरफ जाता है, हनुमान जी का सुमिरन करते हैं और सब अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल मूर्त हैं हनुमान जी। इस वक्त हमारे सामने ममता सिंह जी उपस्थित हैं जो कि हनुमान जी की पूजा करती हैं, हनुमान जी की भक्त हैं, साधिका हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आपसे मेरी जब भी बातें हुई हैं, आपने बातों के दरमियान कई बार कहा है कि आपके इष्ट हनुमान जी हैं। जब भी कोई संकट की स्थिति होती है हनुमान जी की ही याद आती है आपको। जी बिल्कुल। तो ये भक्ति, ये लगन लगी कब से? कब से लगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं हनुमान जी मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारा विश्व भक्त हैं उनके।
तो बचपन से कर रहे हैं भक्ति आप? बचपन से करें, ये तो जैसे कहते हैं ब्लड में ही होता है, आदमी को खानदानी होता है। जो बचपन से मैं ही सुनते आई हूँ, जो बचपन में 2-3 साल की हूँ तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ने लगी थी और याद हो गया था। और मुझे याद हो गया था, मेरी भी बेटी है उसको भी याद हो गया था। तो इस तरह से ये हमारा, मुझे लगता है सभी लोग बचपन से ही हम लोग हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं। और जब संकट के घड़ी में हो तो सबसे पहला जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, यही आता है। और वो मुझे लगता है हमेशा वो सदैव हमारे पास आ जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो जिस तरह से हो। तो घर में इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण जहाँ हनुमान जी की पूजा होती थी, जी जी। तो क्या आप घर में ऐसा देखती थी क्या कि आपके घर वाले भी, जो माता पिता हैं या अन्य लोग हैं, संकट की स्थिति में हनुमान जी को पुकार रहे हैं, तभी तो भरोसा बनता है? जी जी बिल्कुल। हमारे घर में हनुमान जी का, हनुमान आराधना शुरू से ही, बचपन से ही होते आया है। हनुमान नवरात्र में, जब नवरात्र लोग करते थे, हमारे यहाँ नवाह होता था, रामायण का पाठ होता था। अच्छा। और हनुमान जी का, तो इस तरह से हमारे घर में शुरू से ही ये हम लोग जानते हैं हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी हमारे इष्ट देवता हैं और जब भी कुछ मुश्किल हो तो उनको याद करो, वो पूरा हो जाएगा। ये हमारे जब भी कोई मुश्किल हो, कितना भरोसा रहता है हनुमान जी पे? पूरी तरह से भरोसा है। अब उन्हीं पर तो भरोसा है, और तो क्या है। ये तो जग तो लोग कहता है जो आनी और जानी है, सिर्फ भरोसा उन्हीं पर है। तो भरोसा उन पर 100% है। और 100% जब ईश्वर आप मन में आप ये साध लेते हैं, जो मेरा इस पर भरोसा है, वो तो ईश्वर हैं। अगर इंसान पर भी अगर भरोसा करते हैं, वो भरोसा लायक हो जाएगा आपका, मैं ये मानती हूँ। अच्छा, आपने कहा कि अगर व्यक्ति जिस पे भरोसा करे, हाँ, तो इंसान भरोसे लायक बन जाता है। और वो तो खैर ईश्वर हैं, वो तो ईश्वर हैं, अवतार हैं हनुमान जी। जी। तो और इसलिए भी हमने आपसे पूछा कि बहुत सारे जो भक्त हैं, और कई बार ये मानव का स्वभाव है, हम जो हमारा इष्ट होता है, हम जिसके शरणागत होते हैं, कई बार हम पूजा पाठ, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जब मन की स्थिति है विचलन वाली कई बार बन जाती है। लगता है कई बार कि पता नहीं शायद हनुमान जी सुने। आपके साथ होता है ऐसा? जी, ऐसा होता है, क्योंकि भगवान इतना आसान से भी नहीं सुन लेते हैं, ये भी बात है। अच्छा। जो आप जो कहें वो आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी ऐसी, बहुत ऐसी घड़ी आती है जो लगता है यार कहाँ है मेरे हनुमान जी, कहाँ है, जो हमारा ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो ये भी मैं समझ जाती हूँ उन्हीं की कुछ है कृपा। हो सकता है वो कुछ अच्छे के लिए ही रुका हुआ है, तो ये मान के मैं आगे चलती हूँ, लेकिन उनकी आराधना नहीं छोड़ती। तो उन क्षणों में क्या करती हैं आप? उनकी आराधना करती हूँ, जो भी जिस तरह से किया जाए, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करके, बहुत सारे उनके मंत्र हैं, उनका संस्मरण करके, और बहुत सारे पूजा पाठ। जैसे पूजा पाठ उनको सिंदूर तेल बहुत पसंद है, और कहा जाता है महिलाओं को उनको टच नहीं करना चाहिए। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा हम उस कड़ी को जोड़ते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। बचपन में आपने देखा कि आपके घर में सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। माता पिता भी संकट के समय में हनुमान जी को पुकारते होंगे, तो श्रद्धा आपकी बढ़ती चली गई। बचपन से जो यात्राक्रम आगे बढ़ा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, क्या ये आस्था तब से लगातार चलती रही? जी जी बिल्कुल, अटूट होती रही? बिल्कुल। या कभी ऐसा लगा कि हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे हमेशा भरोसा उस पर रहा। कितनी भी संकट की घड़ी जीवन है तो आना ही है। जब श्री राम जी को जब संकट वनवास जाना पड़ा, तो हम लोग क्या है, मानव हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग के भी तकलीफ दुख आएंगे, लेकिन उसको कैसे ख़त्म करेगा वो अपने समय पर ही होगा। तो इसलिए उनसे कभी विश्वास नहीं हटा। ऐसा नहीं लगा जो अरे नहीं कहाँ गए, ऐसा नहीं कभी लगा। एक भरोसा रहा कि करेंगे तो हनुमान जी हैं। जी। और फिर उसके बाद यात्रा क्रम आगे बढ़ा, फिर पारिवारिक जीवन में आई, और ये हनुमान जी की साधना चलती रही। बिल्कुल। क्या करती हैं पूजा हनुमान जी की? हनुमान जी का पूजा मैं उसका व्याख्यान तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ छोटी मोटी मैं ये बता सकती हूँ। एक तो सुंदर कांड उनका पढ़ना, जिस दिन नहीं, शनिवार मंगलवार को कोशिश करती हूँ जो करूँ। और हमारे परिवार में मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड बच्चे सभी करते हैं। अगर मैं नहीं करूँ तो उनसे भी करवा लेती हूँ, ऐसी बात है। अगर नहीं हुआ, अगर हमारे घर में सुंदर कांड नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है जो कुछ कमी हो गया, आज कुछ खाली सा लग रहा है, कुछ छूट गया है, तो ऐसा लगता है। ये साधना है अपनी। शायद उनकी वो शायद ज़रूरत ना भी हो हमारी आराधना का, लेकिन हमें अपने मन में ये लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। आज हनुमान जी को अच्छे से शायद उनके नज़दीक से पहुंच नहीं पाए हैं। यही हमारी साधना है। और पूजा करने की अगर विधि पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कैसे मैं करती हूँ। क्या करती हैं? जैसे पूजा, उनको चना बहुत पसंद है, चना लड्डू, काला चना जो होता है वो छोटा वाला, वो उसको मैं हमेशा मंगलवार शनिवार को गुड़ के साथ चढ़ाती हूँ।
और सिंदूर तेल लोग कहते हैं जो नहीं चढ़ाया जाता है महिलाओं को, नहीं टच करना, लेकिन मैं वो बात मेरे कान तक आता ही नहीं, मेरे संस्मरण में आता ही नहीं है, क्योंकि मैं ये इच्छा तो है मुझे करने का, मैं किसको कहूँ, मेरा ये भाव क्या दूसरा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं वहाँ पर उसको अनसुना करके आगे बढ़ती हूँ। मैं तेल सिंदूर लगाती हूँ, जो भी पूजा है तुलसी के पत्ते से पूजा करती हूँ। तुलसी के पत्ते उनको बहुत पसंद है, तुलसी के पत्ते मंजर सहित उनको चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंजर, इलायची, लौंग, ये कसैली उनको सब बहुत पसंद है, पान बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये तो कभी कभी होता है, लेकिन प्रतिदिन ये पान कसैली नहीं भी होता है, लेकिन हाँ चना गुड़ जरूर होता है। तुलसी के पत्ते मंजर सहित ज़रूर मैं चढ़ाती हूँ और सिंदूर तेल भी चढ़ाती हूँ, और जो भी करती हूँ अपने मन से सेवा भाव से करती हूँ। और घर के सदस्यों को प्रेरित करती हैं। जी जी, हमारे घर के सदस्य सभी लोग हनुमान जी के बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं और सभी प्रेरित भी होते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है शुद्धता के ख्याल से कि महिलाएं हनुमान जी का स्पर्श न करें, उन्हें चोला न चढ़ाएं, लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि चोला अगर आपके कहने से कोई दूसरा चढ़ा भी दे, मान लें कि पंडित जी ही चढ़ा दें, घर के कोई सदस्य ही चढ़ा दें, लेकिन वो भाव कहाँ से आएगा जो आपका भाव है, आप ये बताना चाह रही हैं। जी जी बिल्कुल। और किसी पूजा में भाव की ही प्रधानता है, भाव की ही प्रवणता है। तो ये प्रतिदिन आपका ये उपक्रम चलता है, आप पूजा करती हैं हनुमान जी की? जी जी प्रतिदिन। और आपके बारे में हम बता दें, आप कवित्री भी हैं और समाज सेविका भी हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आप लगी रहती हैं। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट नाम से एक संस्था भी आप चलाती हैं और लगातार इन कार्यों में लगी रहती हैं, और उसके साथ साथ हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन सुबह करती हैं आप? जी जी बिल्कुल। क्योंकि जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। आपका अनुभव क्या है कि जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं, क्या उन्हें संकट नहीं सताता, या संकट आता भी है तो ठहरता नहीं है, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी? जी जी नहीं, संकट सताता है, लेकिन संकट आता जरूर है, सताता नहीं है, मैं इसको मानूंगी। आता तो है लेकिन सताता है, क्योंकि उनको विश्वास है हमारे साथ हनुमान जी हैं। मैं पूजा उनका हनुमान चालीसा पाठ कर ली, वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए, अगर खराब भी होगा तो शायद मेरी यही किस्मत में है। तो ये बहुत बड़ा उनका हनुमान चालीसा पढ़ना एक अलग तरह से शक्ति देता है हर भक्त को। और मैं हनुमान चालीसा के बारे में कहूँगी, हर शब्द ही आप तो खुद मैं आपका भी देखी हूँ जो बहुत उसके बारे में वर्णन किए हैं, तो हर शब्द ही उनका मंत्र है, हर शब्द ही। अगर अकेले हैं, आपको कुछ 2 शब्द ही पढ़ना है, आप बहुत पार्टी में है, ऐसी बात नहीं है जो आप हर जगह भक्ति भी करें, हम कोई शादी ब्याह में है, पार्टी में है, लेकिन आपको वहाँ भी कोई अगर कुछ गलत लग रहा है, संकट लग रहा है, तो कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाही, वो शब्द आप 5 बार 11 बार दोहराइए, आपको अपने आप मन में शांति हो जाएगी और आप आगे निकल जाएंगे, आपको कोई विघ्न बाधा आपको आसपास नहीं टकराएगा। तो हम ये नहीं कर सकते, हम भक्ति भाव में ही पूरे लगे हुए, हम दुनिया में हैं तो हर कार्य कर रहे हैं, हम पार्टी में भी जा रहे हैं, हम शादी में भी जा रहे हैं, और हम सामाजिक सेवा, समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हर जगह हमारे हनुमान जी ज़रूर होते हैं, चाहे वो जिस जगह है वहाँ हनुमान जी हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। मतलब जीवन के कोई भी कार्य करें, जी जी, आवश्यक नहीं कि आप कर्म कांड के तहत आप आसन लगा के बहुत देर तक पूजा आराधना करें। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि हमेशा उनका सुमिरन स्मरण चलता रहे, किसी भी कार्य में रहे। अच्छा, आपने चर्चा के दौरान आपने अभी चर्चा की थी अपनी माता जी के बारे में, जो काफ़ी वयोवृद्ध हैं, कि वो भी अक्सर इस तरह की बातें करती थी, कोई संकट की स्थिति आए तो कहती थी हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। कुछ ऐसा बात हुई जो मैं तबीयत खराब होने का जैसे हो, तो करे या कुछ ऐसा है जो नहीं हो पा रहा था, मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, नहीं बता पाऊँगी। और लेकिन वो बोले जो ये अरे तुम क्यों चिंता करेगी, बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि अभी मेरी माँ पूजा नहीं कर रही है क्योंकि वृद्ध हो गई है, और तो इस तरह से पूजा नहीं कर रही है, लेकिन उनके शब्द जो निकला मुझे आश्चर्य कर गया, क्योंकि बहुत दिनों से पूजा पाठ नहीं कर रही हैं। लेकिन वो कहिए सिर्फ हनुमान जी को कह दो, जहाँ भी होगा हनुमान जी पहुँच जाएंगे वहाँ पर और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। जो भले ही उनका पूजा पाठ समाप्त अभी हो गया है, मतलब लेकिन कर्मकांड नहीं कर रहे, हाँ, मतलब लेकिन दिल में है वो भक्त है, शरीर से, इसलिए जी जी बिल्कुल। और ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा जो ऐसा होगा, और जब अगर आप चाहते हैं तो वहाँ हनुमान जी हैं, मैं यही मानती हूँ। कुछ आपके स्मरण में ऐसी बातें आ रही हों जहाँ आप उस बात को आप साझा करना चाहें, लोगों से बताना चाहें, और ये बातें हम इसलिए भी पूछते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद भक्तों के हृदय में एक भक्ति भाव बढ़ती है।
हनुमान जी की कृपा पक्ष को जानने के बाद कुछ ऐसा आपके स्मरण में है जहाँ आपको लगा हो कि ये संकट की स्थिति थी? अब जैसे मैं ये बात कह रही हूँ, जैसे अभी मेरी माँ ने कहा जो आप ऐसे ऐसे करो, तो मैं वो शब्द को मैं दोहराई हनुमान जी के सामने। अच्छा। कुछ एक छोटी बात, ऐसा नहीं बहुत बड़ी घटना, हम महिलाओं की बात थी, महिलाओं की, और वहाँ पे मुझे जाना था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा जाने में हिचक हो रही थी, जो क्या जाने कैसा है कैसे होगा। हनुमान जी पर मैं ये शब्द अपनी मम्मी का सोची, मैं इसको हनुमान जी के सामने पेश करती हूँ, जो क्या कहते हैं, क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो सचमुच मैं उनसे कही, जो मैं तो जा रही हूँ, अब आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ अच्छा रखिएगा। जो मैं खुशी खुशी फिर हंसते हुए जा रही हूँ, हंसते हुए, मुझे माहौल मैंने मेरे को ख़राब ना लगे वहाँ पर, मैं एकदम वहाँ के हनुमान जी साहब कह के निकली। हाँ, ये मैं कह के निकलूँ, और मैं वो मेरे पूरा हो गया। मैं आई तो उनको धन्यवाद कहिए, जबकि मैं जानती थी वो माहौल हमारे लायक नहीं है, मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं लगेगा मुझे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आई, तो मुझे लगा शायद हनुमान जी पहुँच गए थे वहाँ। तो यही सब छोटा छोटा चीज़ भी है, और बड़ी चीज़ है जो बहुत ऐसे संकट घड़ी में आई है, और हनुमान जी की आराधना उस घड़ी पे हम करना है जिस समय हमको चाहिए, और वो किए हैं, वो पूरा भी हुआ है। ये इसलिए हनुमान जी की आराधना, उनके हर शब्द, उनके लिए हर उनका मंत्र मुझे लगता है कष्ट दूर करता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए भगवान श्री राम स्वयं कहते हो कि हम आपसे उड़े नहीं हैं, और भगवान श्री राम के सभी कठिन कार्यों को तो संभालने वाले हनुमान जी ही हैं। तो आपका ये अनुभव है कि कोई भी भक्त, एक तो है कि जब पूजा पाठ तो नियमबद्ध तरीके से करे ही, जो भी उसका निर्धारित समय है, लेकिन किसी भी कार्य में वो जा रहा हो, किसी भी कार्य को संपादित कर रहा हो, हनुमान जी के सामने एक बार खड़े होकर के ये विनती करें। हाँ, एकदम कि उसके कार्य का निष्पादन करें एकदम। या कोई भी एक छोटा, आप समझ रहे हैं, बड़ा कार्य करेंगे तभी हमारे हनुमान जी, एक छोटा काम में भी आप उनको याद कीजिए और दिल से याद कीजिए, तो वो वहाँ पर होते हैं। आप जो चाहते हैं वो होकर आप पाएंगे। लेकिन वो जब जरूरत है, मन भाव एक सही होना चाहिए, गलत इरादा ना हो, गलत ऐसा नहीं हो जो आपको हनुमान जी को बुलाएं गलत काम के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन भाव शुद्ध होना चाहिए और सही राह होना चाहिए। इस कैमरे को ऑन करने के पहले एक और बात आप बता रही थी कि हनुमान जी सिर्फ संकट की स्थिति में ही नहीं, कई बार भक्तों के जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें भी घटित होती हैं, तब भी हनुमान जी की तरफ ध्यान जाता है। जी जी, जब भी कुछ अच्छा होता है घर में, हमारे शादी हो, ब्याह हो, बच्चे हो, तो लगता है अरे हनुमान जी की कृपा, देखो उनकी कृपा हो गया है, और उनको जरूर याद कर, उनके हनुमान आराधना कराना सबसे प्रथम हमारा शुरू होता है, हनुमान आराधना कराते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। प्रमोशन हुआ, चलिए हनुमान मंदिर पहले जाएं, मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं। तो यही सब खुशी में भी उनको हर जगह हम लोग याद करते हैं। हनुमान जी की नियमित पूजा के साथ साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई लंबा व्रत किया हो, कोई अनुष्ठान किया हो, कि ऐसी स्थिति आई है, या फिर आप नियमित ही पूजा करते रहें तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? लंबा तो मैं नहीं की हूँ, लेकिन नियमित जरूर की हूँ, हमेशा करती आई हूँ। नहीं, ये जिज्ञासा इसलिए रखी सामने क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम 21 दिन 41 दिन कैसे करें, हम लगातार कैसे कर सकते हैं, इस तरह के जो सवाल आते हैं, इसलिए हमने आपके सामने बात रखी। तो आप नियमित भी करते रहें तब भी आपका नियमित भी करते रहें, और आपको अगर कोई ज़्यादा संकट है तो शनिवार मंगलवार को मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा हुआ है जो हमारे साथ भी होता है, तो मंदिर गई, हनुमान चालीसा पढ़ी। मैं इतना ही जानती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं जानती ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उनको याद हमेशा काफ़ी लोगों से आप मिलती होंगी, क्योंकि सामाजिक कार्यों में रहने के बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं, और कई बार आप बैठ के बातें करें तो कुछ व्यक्तिगत बातें भी हो जाती हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं लोगों के सामने। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे, बड़ा विलम्ब हो रहा है। हाँ। ऐसे लोगों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे? वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब दुख का संकट का घड़ी जब आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, और वो नहीं समझ पाते हैं हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत है। तो हमें सिर्फ आराधना करना चाहिए, दिल से, मन के भाव से उनको याद कीजिए, और शांत रहिए। आप एकदम बेचैन विचलित मत होइए, जो मुझे आज चाहिए आज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप शांत भाव से या दिल से कीजिए, आपको ज़रूर पूर्ण होगा। कभी भी निराश मत होइए, हनुमान जी की तरफ से ईश्वर की आस्था से कभी निराश मत होइए। ईश्वर हैं, ईश्वर सत्य हैं, मैं यही मानती हूँ, वो हर जगह हैं, और उनको सिर्फ दिल से याद कीजिए, अब मन भाव शुद्ध रखिए, आपका हर कार्य पूरा होगा।
हाँ, और ये जो संकट की घड़ी आती है, तो आप जब राम जी 14 वर्ष वनवास में गए थे, तो और हम सबको क्यों नहीं आएगा? हमारा सब लिखा होता है, मैं ये मानती हूँ। और ऐसा कई बार ज्योतिषीय ज्ञान से भी ऐसा सिद्ध हो गया है। बहुत बार जो आपको कोई देखा है आपके यहाँ तो ऐसे होने वाला है, 4 साल बाद होने वाला है, वो बता दिए। मैं क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वो हुआ। तो ये सब घटना जो भी घटित होता है हमारे जीवन में, वो निर्धारित है, मैं मानती हूँ निर्धारित है। लेकिन हाँ, अगर खराब घटना आपके साथ बार बार घट रहा है, तो अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो निर्धारित भी चेंज हो जाता है, मैं ये भी मानती हूँ। अच्छा। इसलिए अपने बच्चे को, सभी को ये जो होता है, जो अब ज्योतिष ये बोल दिए, नहीं, हमेशा पूजा पाठ कराते रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्था ज़रूर रखवाएं अपने बच्चों को भी, और उससे फ़ायदा मिलता है। आपका निगेटिव कभी माइंड नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव माइंड जाएगा। अब पॉजिटिव माइंड से जो भी आप सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, चाहे वो बुरा परिस्थिति हो या अच्छा परिस्थिति हो। क्योंकि आपने बात बीच में कही कि भगवान राम का भी 14 साल का वनवास हुआ था, तो आप ये बताना चाह रही हैं कि जो हनुमान जी के शरणागत हैं, जो हनुमान जी की शरण में हैं, तो उनके साथ कुछ अशुभ होता ही नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है कि उसमें विलंब हो रहा है या इस तरह की संकट की स्थिति दिख भी रही है, उसके पीछे भी शुभ परिणाम छुपा हुआ है। सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, और उसके पीछे भी शुभ परिणाम है। कुछ सोचा समझा ही, क्योंकि सबका निर्धारित है, वही तो बताया गया। तो धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो चूँकि हनुमान जी संकट मोचन है और कुमति निवार सुमति के संगी कहा गया है, जो भी आपकी कुमति है उसको सुमति में बदल देते हैं, और व्यक्ति को जब सुमति आती है तो उसके सारे कार्य वैसे भी सिद्ध होने लगते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम समझते हैं कि आपकी बातों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा या विश्वास और बढ़ेगा और मजबूत होगी। आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगी सबसे पहले, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी को इतना लोगों के बीच ला रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल, और संजोग है जो आज मैं आपसे मुलाकात हो गई, और आपने मुझे बैठे बैठाए अभी सामने सभी लोग को ला रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है जो मैं भी आपके चैनल में आ रही हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई इस अच्छे कार्य के लिए, और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।